आज हमारे साथ में हैं श्रुति महाराष्ट्र से, जिन्होंने 580 मार्क्स स्कोर किए हैं और इनकी रैंक है 3535। तो श्रुति, कैसा लग रहा है तुम्हें इन मार्क्स और इस रैंक पर? पहले तो 580 मतलब मुझे बहुत कम स्कोर लगा था पिछले साल का कट ऑफ एंड सब देख के। बट जब मैंने स्कोर कार्ड देखा और रैंक देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी, क्योंकि इतना हाई रैंक तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट अब बहुत खुश है, मैं भी खुश हूँ, घर में भी सब खुश है। क्या श्रुति शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी? एक्चुअली मेरा कैसा रहा कि 8 स्टैंडर्ड में जैसे ही हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसे डिवाइड हुआ है साइंस सब्जेक्ट, तो 8 स्टैंडर्ड से मुझे बायो पढ़ना बहुत पसंद आने लगा। मैं 9th का भी टेक्स्ट बुक लेके जो समझ में आ रहा है वो बायो रीडिंग करना, वो सब मैंने स्टार्ट किया। और मम्मी पापा मेरे डेंटिस्ट हैं, तो मैं क्लिनिक में जाते जाते आते रहती थी, तो मैं देखती थी उनको पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए। तो उसकी वजह से मुझे तब रियलाइज हुआ कि एक तो बायो बहुत पसंद है, दूसरी चीज मुझे पेशेंट्स को ट्रीट करना भी आई कैन डू दैट। सो फिर मुझे समझ में आने लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो श्रुति ने सीरियसली नीट की प्रिपरेशन कौन से स्टैंडर्ड से शुरू करी? 11th से ही मैंने डिसिप्लिन वे में शुरू करी। मतलब बहुत लोग जनरली ऐसे बोलते हैं, मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी देखती हूँ कि 11th पूरी खराब थी। बट मेरे केस में वैसा बिल्कुल नहीं था। मैं 11th से ही एलन को ज्वाइन थी, 11th भी ऑनलाइन किया, 12th भी। तो 11th से ही मैंने सीरियसली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। जब श्रुति ने 11th स्टैंडर्ड से नीट के लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया, तो क्या स्ट्रेटेजी रहती थी श्रुति की? पहली स्ट्रेटेजी तो ये रहती थी कि जो भी लेक्चर्स है वो लाइव अटेंड करो, क्योंकि रिकॉर्डेड जब आप अटेंड करते हो तो कुछ ना कुछ फर्क तो आ जाता है, थोड़ा सा आपका फोकस यहाँ वहाँ होता है। तो मैं लाइव लेक्चर्स अटेंड करती थी। उसके साथ साथ नोट मेकिंग मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जब तक मैं किसी भी चीज़ के एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स क्यों ना हो, नोट्स नहीं बनाती, मेरे से वो टॉपिक पढ़ा नहीं जाता। तो नोट्स बनाना, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम टू टाइम, रेगुलरली टेस्ट देना, ये सब मैंने फॉलो किया थ्रू आउट द 2 years। कभी ऐसा लगा क्या श्रुति को कि नहीं नहीं नहीं, बस ये मेरा बहुत हो गया, मुझे नहीं करना, भाई ये छोड़ो, मतलब गिव अप करने वाली कंडीशन आ गई हो? कभी ऐसा रहा क्या? गिव अप, एग्जैक्टली गिव अप नहीं, बट एंड में मुझे ऐसा लगने लगा था बस इसी संडे को जो टेस्ट है, इसी संडे को नीट एग्जाम हो जाए। मतलब बस अब इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है। लास्ट के 2-2.5 महीने जो थे, उस टाइम पे मुझे ये लगा था। बट फिर मैंने सोचा कि अभी 2 महीने हैं लास्ट के, तो बेस्ट शॉट देते हैं, तो किया कंटिन्यू फिर। अच्छा, श्रुति ने जैसा बताया कि श्रुति ने अधिकतर लाइव क्लासेस अटेंड करी हैं, तो जनरली कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम रिकॉर्डेड जो है अटेंड कर लेंगे। तो लाइव क्लासेस की क्या इंपॉर्टेंस है श्रुति? लाइव क्लास में और रिकॉर्डेड क्लास में पहली चीज तो आप रेज हैंड करके जो भी आपके उस पॉइंट पे डाउट आता है आपको, आप इमीडिएटली क्लियर कर लेते हो। रिकॉर्डेड में क्या होता है, आप सोचते हो कि मैं बाद में डाउट पोर्टल में पोस्ट कर दूंगी, फिर वो होता नहीं है। मतलब डाउट्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लियर नहीं होते हैं आपके। वो एक चीज है। उसके साथ साथ जो टीचर्स है वो पढ़ाते टाइम आपको पूछते रहते हैं कि समझ में आ रहा है, यस नो, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, या शुड आई रिपीट द टॉपिक और एनीथिंग लाइक दैट। तो अगर वो आप अटेंड करते हो तो वो टॉपिक 75% आपका क्लास में ही क्लियर हो जाता है। अगर आप रिकॉर्डेड पे रिलाई करते हो तो फिर वो क्लियर नहीं हो पाता उतना अच्छी तरीके से। जनरली स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है, और वो कहते भी हैं कि हम लोग लाइव क्लासेस में नोट्स नहीं बना सकते। क्या ऐसा कुछ है क्या? मेरे साथ तो एक्चुअली उल्टा था। मैंने मोस्टली जो भी मैंने नोट्स थ्रू आउट द ईयर रेफर किए वो मैंने क्लास के टाइम पे ही बनाए हैं। ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि क्लास के बाद बैठ के बनाए हैं। वो मोस्टली फॉर्मूला शीट्स वगैरह ही रहते थे। लेकिन मैंने मोस्टली जो सारे भी बेसिक नोट्स है जो हम बार बार रिवाइज करते हैं आगे जाके, वो मैंने क्लास में ही बनाए थे। और अगर कुछ ऐसा होता भी है कि 5-10 मिनट आपका छूट जाता है, आप सुनने में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो जो क्लास नोट्स थे वो अपलोड हो जाते हैं तुरंत ही, 1 घंटे के अंदर ही। तो आप वहां से कुछ अगर आपका पॉइंट मिस हो जाता है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ऐसी बड़ी दिक्कत मुझे नोट मेकिंग की तो नहीं आई। कुछ नोट्स बना रखे हैं श्रुति ने? है अभी श्रुति के पास में नोट्स कुछ दिखा सकते हो, हाँ जी। ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा मोटिवेट हों? जैसे पहले तो सर ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये ब्रेन वाला ओह, फ्लो ह्यूमन चार्ट। ब्रेन! यस सर, ये आपने ही लिया था सर एक लेक्चर में। ये रनिंग क्लास में बनाया है क्या? यस सर, आप भी साथ साथ बना रहे थे और आपने हमको भी कहा था कि साथ साथ ही बनाओ, तो बनाए थे। जनरली एक और मिथ है स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का,
कि घर बैठ के पढ़ाई नहीं हो सकती। सर जब मैंने मैं किसी फ्रेंड या रिलेटिव को बता दी थी कि मैं ऑनलाइन प्रिपेयर करना चाहती हूँ या प्रिपेयर कर रही हूँ अभी नीट के लिए, तो उनका रिएक्शन ये होता था कि ऑनलाइन कैसे कर पाओगी, तुम्हें तुम बोर हो जाओगी या तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी, तुम फोकस नहीं कर पाओगी। बट ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ था। मुझे रादर ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ऑनलाइन पढ़ाई ऑफलाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको ऐसा लगता है कि वो जो टीचर है सामने, वो आपको ही पर्सनली पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा फील आता है ऑनलाइन पढ़ाई करते समय। इसकी वजह से मुझे तो ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं आई। उसके अलावा टेस्ट वगैरह, रिविजन सब कुछ मैनेज हो जाता है। ऑनलाइन का और एक बेनिफिट है कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, ऑनलाइन कोई भी प्रिपेयर कर सकता है। टेस्ट देते थे, एग्ज़ाम देते थे, तो वो जो एग्ज़ाम्स जो थे, इनका कितना बड़ा रोल है नीट की प्रिपरेशन के अंदर? मैं तो ऐसा कहूँगी कि 2 साल आप जो भी खुद से सेल्फ स्टडी करते हो और एक आता है टेस्ट, तो टेस्ट को मैं हमेशा ज़्यादा हेल्पफुल, मतलब टेस्ट का मेजर रोल रहता है, मुझे ऐसा लगता है एज कम्पेयर टू योर स्टडी ऑल्सो। बिकॉज एक तो 3 घंटे में 180 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ऐसे करने बैठोगे तो आपकी नहीं होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप जितना भी टारगेट दे दो खुद को, नहीं होती। तो वो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का पॉइंट हो गया। उसके बाद टाइम फ्रेम में हो जाता है। टेस्ट में आपको आपके मिस्टेक्स भी पता चलते हैं कि हाँ, इनऑर्गेनिक का ये पॉइंट मैं भूल रही हूँ, या फिजिक्स के इस पार्ट में मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं फॉर्मूला याद नहीं रख पा रही हूँ। जैसे रे ऑप्टिक्स वाज समथिंग जो मेरे को बहुत डिफिकल्ट जाता था, और ये मेरे को टेस्ट से ही पता चला कि रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो रहे। उसके फॉर्मूला हो गया या साइन कन्वेंशन हो गया, ये मेरे को याद नहीं रह रहा है। ये मुझे टेस्ट से ही पता चलता था। तो उस टेस्ट के तुरंत बाद जो भी मिस्टेक्स है वो हम देख पाते हैं, और उसी टॉपिक को हम फिर क्लियर करते जाते हैं, तो वो वीक नहीं रहता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर था, और वो था इम्प्रूवमेंट बुक। ये इम्प्रूवमेंट बुक ने श्रुति के इतने अच्छे मार्क्स लाने में कैसे हेल्प करी? इम्प्रूवमेंट बुक में क्या होता था कि आपका होमवर्क हो गया, टेस्ट हो गया, उसके अलावा मैं कस्टम प्रैक्टिस भी यूज करती थी, जिसमें आप खुद क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हो उनको। तो इन सब बंच ऑफ क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस मुझे इम्प्रूवमेंट बुक में दिख जाते थे। और इम्प्रूवमेंट बुक का फायदा ये है कि वो जो मिस्टेक वाले क्वेश्चंस है जिनमें मेरी प्रीवियसली मैंने वो गलत करे, वो रीसॉल्व करने की मेरे को चांस मिल जाता था। तो जब भी मेरा टेस्ट होता था, जैसे इस संडे अगर मेरा टेस्ट है, तो उस वीक के दौरान मैक्सिमम आई यूज टू ट्राई कि मैं इम्प्रूवमेंट बुक का यूज करूँ, और जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए मैं उनको रिविजिट करूँ बार बार। तो उससे गलत हुए क्वेश्चंस भी याद रहते हैं, और आगे जाके हम वो सेम गलती रिपीट नहीं करते। ज्यादा टफ क्या था, एग्जाम देना या एग्जाम के रिजल्ट का वेट करना? टफ तो इस साल मैं कहूँगी एग्जाम देना ही था, बिकॉज खुद को मैनेज करना उस पॉइंट पे टफ था इस साल का एग्जाम देना, ऑनेस्टली, बट हो गया मैनेज। जनरली क्या होता है कि हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करके गए 2024 तक, तो टिक 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 वाले क्वेश्चंस थे, लेकिन जब ये वाला पेपर देखा तो एग्जामिनेशन हॉल में फिर कैसा महसूस हुआ, और जब बाहर निकलकर आए तब कैसा महसूस हुआ, और 2 दिन बाद कैसा लगा? 3 क्वेश्चन है। तो हुआ ये कि मैं जैसे हर कोई स्टार्ट करता है वैसे ही मैंने बायो से स्टार्ट किया। मैं जैसे बायो मेरा यूजुअली 45 मिनट्स या मैक्स 50 मिनट्स में कवर हो जाता था। इस पेपर में मैंने जब बायो स्टार्ट किया, मैंने देखा 1 घंटा हो गया था और फिर भी मेरा बायो फिनिश नहीं हुआ। मैंने सोचा ठीक है, बायो लेंदी होगा, बायो डिफिकल्ट होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ मैंने बायो वहीं पे जितने क्वेश्चंस थे वहीं पे छोड़ दिए, और मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ मैं बढ़ गई। उसके बाद मैंने फिजिक्स देखा, केमिस्ट्री देखा, देन आई रियलाइज्ड कि पेपर इजी भी नहीं, मॉडरेट भी नहीं, पेपर टफ है। बट मैंने खुद को ये बोला कि अभी पैनिक करेंगे तो जो कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट या इजी लेवल के क्वेश्चंस हो रहे हैं पीवाईक्यू से मिलते जुलते, या जो किए हुए हैं पहले उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो वो भी छूट जाएंगे। इसलिए मैंने पैनिक नहीं करा। मैं एक सेक्शन या एक सब्जेक्ट में ज्यादा देर नहीं रुकी। मैं इधर उधर पेपर में जाती रही, जो भी क्वेश्चन दिख रहा है हो रहा है ठीक है, फटाफट से ओएमआर फिल कर लिया। ऐसे मैंने पेपर किया। जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर आई तो मैंने सबसे पहले मम्मी पापा को बोला कि लिटरली मेरी मम्मी मुझे अभी भी बोलती है कि तूने ये मुझे बोला था। मैंने बोला 2024 का पेपर कितना इजी था। इस साल एनटीए ने फुल रिवेंज वाला पेपर निकाला है। मैं 600 तक भी नहीं जाने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन स्किप किए, और वो बोल के गाड़ी में बैठ के चुपचाप मैं घर आ गई।
फिर मैंने फ्रेंड्स को कॉल किया, मेरे जो भी है अदर इंस्टीट्यूट के जो भी प्रिपेयर कर रहे थे, सबको मैंने कॉल किया। सबने बोला अरे मेरा ये छूट गया है, मेरा भी ये छूट गया है, बायो ऐसा था, फिजिक्स तो हिला ही नहीं। ये सब सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ही, मतलब पेपर वाज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। फिर मैंने बोला अभी जो हुआ है हुआ है, थोड़ा सा हॉलीडेज एंजॉय करते हैं, रिजल्ट के लिए प्रे करते हैं। ऐसे में श्रुति को याद आई होगी सैंपल पेपर्स की। यस। वो जो सैंपल पेपर्स, 5 सैंपल पेपर्स आए थे, क्या ये पेपर कुछ उनसे मिलता जुलता था, नीट 2025 का पेपर? यस प्रीटी मच, क्योंकि सैम्पल पेपर्स भी मैं नहीं कह सकती कि इजी थे या मॉडरेट थे। सैम्पल पेपर्स भी टफ ही होते थे। सैम्पल पेपर्स का जो बायो था, इनफैक्ट वो इस साल के बायो से मैं कंपेयर कर सकती हूँ। लेंथी, वही मैच द प्लेयर्स और वो सब, करेक्ट इनकरेक्ट, वो वाले क्वेश्चन सैम्पल पेपर में इंक्लूडेड रहते थे। मैंने 5 सैम्पल पेपर्स टाइम लगा के अच्छी तरीके से लास्ट के मंथ में दिए थे। तो इसकी वजह से मुझे एक समझ में आ गया था सैम्पल पेपर्स देने के बाद कि अगर पेपर डिफिकल्ट भी आता है तो मैनेज कैसे करना है खुद को। कि ठीक है, बायो लेंथी लग रही है, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस पहले ही पढ़ते टाइम पे नहीं हो रहे हैं, तो आगे बढ़ना है और बाद में आके फिर उनको ट्राई करते रहना है। ये सब चीजें मुझे सैम्पल पेपर्स की वजह से ही पता चली और वैसे मैंने तैयारी करी। एलन के टीचर्स की सबसे बेस्ट चीज ये है कि दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू यू। सैटरडे, संडे, वीकडे, एनी टाइम यू मैसेज देम। मेंटर्स दिए हुए थे हमें, तो हमेशा, आप कभी भी टेस्ट हुआ है, स्कोर कम आया है, आपको बात करनी है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपको बात करनी है, तो दे ऑलवेज यूज्ड टू बी रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। श्रुति, जो अपकमिंग नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनके बारे में, उनके लिए तुम्हारा क्या मैसेज होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव करो खुद पे। हमें स्टार्टिंग में या इवन एंड तक लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, हम तो मैं नहीं दे पाऊंगी नीट, या मेरे से नहीं क्लियर होगा। तो ये थॉट्स तो पहली बार ही तो निकालो दिमाग से। हैव फेथ इन योरसेल्फ, पहली चीज। दूसरी चीज, कंसिस्टेंट रहना। एक दिन 12 या 15 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। एवरी डे, इवन इफ यू मैनेज टू स्टडी फॉर 5 to 6 आवर्स, बट कीप इट एवरी डे। वीकेंड्स में ब्रेक ले सकते हो, बट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। एंड उसके अलावा टेस्ट देना, टेस्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर सिलेबस भी फिनिश नहीं हुआ है तब भी टेस्ट देना और टेस्ट मिस्टेक्स देखते रहना। टेस्ट जितना हेल्प करेगा उससे ज्यादा कोई भी तुम्हें दूसरी चीज हेल्प नहीं करेगी। चलिए श्रुति, यहीं पर अपन इस इंटरव्यू खत्म करते हैं, एंड करते हैं, है ना। और श्रुति को बहुत 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 शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक श्रुति। थैंक यू सर, थैंक यू।